त्रिभुवन के जो धनाध्यक्ष है उनकी राजधानी स्वर्णिम लंका, आसपास समुद्र, खाई का काम कर रहा था। ये बहुत ही तेजोमयी लंका है। जब कभी भगवान का अवतार होता है तो कुबेराधिपति पर जो होता है वो वहां की राजधानी संभालता है, पर जो भगवान से द्वेष करने वाली लीला में असुर सम्मिलित होते वो उसको अपनी राजधानी छीन कर बनाते हैं। अब जितने जितने बड़े बड़े राक्षस थे वो सब आकर के रावण की शरण में हो गए। जहां जहां जो जो बलवान दिखाई देता, जहां सुनता रावण की अमुक जगह अमुक बलवान, 10 मुख कतऊ खबर या सिपाही, जहां सुना उसी को परास्त कर दिया। देखो, एक बल होता है जो सबको सुख देने वाला था, एक बल होता है जो सबको दुख देने वाला होता है। संसार में पूरे मृत्यु लोक, अन्य लोग, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको रावण ने जीत ना लिया हो। राजधानी लंका, और जहां सुनता जिस लोकपाल, जिस देवता, जिस महाबली को, उसको जाकर परास्त कर देता, अपना दास बना लेता। एक दिन पुष्पक विमान पर बैठा हुआ जा रहा था तो कैलाश सामने पड़ा। तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर, कैलाश के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, ये भगवान शिव का घर है। तो उसने कहा, तुम रोक किसको रहे हो पता है? रावण को रोक रहे हो। ये कैलाश के ऊपर से तो नहीं जा सकता, तो विमान तो हटेगा नहीं, कैलाश हटा दे। उमा सहित भगवान महादेव गण सहित पूरे कैलाश पर्वत को भुजाओं से, 20 भुजा पर वो वरदानी है। महादेव जी मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु मुस्कुराने का समय नहीं है, अगर आप इतना छूट दे दिए तो कोई इस कैलाश की महिमा को नहीं समझेगा। भगवान ने कहा कि हम तो केवल इसके वरदान की रक्षा के लिए कि किसी पर भी विजय प्राप्त करता है, इसलिए। नहीं, तुम देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है, एक अंगूठा ऐसे रखा तो जैसे पत्थर के नीचे मेढक दब जाए ना, ऐसे वैसे तो कैलाश उठा लिया। पर जब नंदिकेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु आप, तो भगवान ने कहा, हम तो ब्रह्मा के वर की पूर्ति के लिए ऐसा, इसलिए। नहीं तो देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है, ऐसे अंगूठा रखा। पर वो भारी विद्वान भी है, पुलस्त ऋषि का। तो जो तांडव आज भी गाया जाता है जहां शिव पूजन होता, भगवान से प्रसन्न हो गए। ऐसा तांडव स्तोत्र है कि निश्चित भगवान से प्रसन्न, भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम बोले, आज से मैं आपको अपना आराध्य देव मानकर गुरु स्वरूप स्वीकार करता हूं। सदैव आप हमारी रक्षा करना और मैं आपकी आराधना में सदैव लगा रहूंगा। रावण ने विनय करके विमान स्वैट से निकाला। अब आग कैलाश की ऐसी महिमा है, कोई कैलाश के ऊपर से वाहन से नहीं निकल सकता। जो भगवान शिव का कोई भी देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व कैलाश के साइड प्रणाम करके, वो भगवान शिव का महल है। महल क्या है? बरगद के नीचे, बरगद जानते हो कितना है? 60,000 योजन, 60,000 योजन की डाले, 6 ऋतुएं उस बरगद के नीचे हैं। इधर वर्षा ऋतु हो रही तो इधर शीतलता, इधर ग्रीष्म ऋतु, इधर बसंत ऋतु, सब ऋतुएं उसी बरबट वृक्ष के नीचे। भगवान शिव का आसन, 88 हजार वर्ष की महाराज समाधि लगाते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब जैसे जैसे उसकी सब सेना बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, बल बढ़ता जा रहा है, सब बड़ाई, कोई ऐसा नहीं बचा जो रावण के आगे सर न झुकाता हो। एक दिन जगता था, बकाया सोता रहता कुंभ, और जिस दिन जगता था तो जो बड़ा काम होता था सौंप दिया जाता था, भोजन पाओ, अपना आहार करो और जाओ उस पर विजय प्राप्त करो। उसको ये थोड़ी होता था कि जाके कुछ युद्ध करना पड़े। खड़ा हो जाता था, लंबी श्वास लेता था तो सेना का सेना अंदर चली जाती थी। रामादल युद्ध में जब वर्णन उसका हुआ है तो वो ऐसे मुख में ऐसे 1000 के 1000 सैनिक चले जाते, रीक्ष बानर, और कान से निकल जाते मुंह से। अब कान कोई ऐसे छोटा बुदा छेद थोड़ी है, बड़ा भारी दरवाजा समझो, मुंह से निकले कान से, ऐसा उसको बड़ा विकराल स्वरूप। जिस दिन जगता था तो हाहाकार मच जाता, बस मतलब स्वाहा स्वाहा, जैसे छुहारा नहीं छा
हाँ ऐसे दाल चबा के सब ऐसे इतना आहार कर ले। ये भगवान के पार्षद हैं। बिगड़ गई तो देखो कैसे आए। इसलिए एक अपराध ऐसा है, वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, ये किसी को नहीं बख्शता है। भगवत धाम से भी वापस ला दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात। अगर ये प्रतिदिन आहार करता तो विश्व में कोई नहीं बचता। इसके बल की कोई माप नहीं है। कुंभकर्ण के बल की कोई माप नहीं कि इतना बलवान है वो। अब रावण के पुत्र प्रकट हुआ, ज्येष्ठ पुत्र वारिदनाद अर्थात मेघनाद। ये ऐसा योद्धा है कि अकेले स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को जैसे कोई चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके लाए, वैसे दशानन के सामने डाल दिया कर देवराज इंद्र को परास्त करके मेघनाद में। जिसका बेटा ऐसा बलवान, खुद बलवान, भाई ऐसा बलवान, सैनिक उसके ऐसे बलवान, और उसके अहंकार का ठिकाना रहेगा क्या? स्वप्न में भी न धर्म है न दया है, ऐसे ही कामना के आसक्त राक्षस जन। इन सब को देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बुलाया कि आज मैं सभा में देखना चाहता हूं अपने समस्त वीरों को। देखा एक से एक नरांतक, एक से एक महान बलवान दैत्य। बहुत प्रसन्न हुआ। अपना परिवार, अपनी सेना, अपना बल देख करके समस्त सभासदों, परिवार के जनों, सुनो, मेरा आदेश है। मेरा एक दुश्मन जो कभी मेरे सामने नहीं आता, वो हरि। वो छुप करके हमारा शत्रुओं का विनाश कर सकता है। दूसरा हमारा दुश्मन त्रिभुवन में नहीं कोई जिसको हम परास्त न कर दें। वो कहां रहता है, कैसे, कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। और वो बहुत बलवान है और मेरा दुश्मन है। अब उसका कैसे नाश किया जाए, इस पर विचार किया जाए। एक उपाय मेरी समझ में आया है कि उनका कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। अविनाशी भगवान के लिए भी वचन बोल रहा, कैसे उनको मार सकते हैं। बोले एक उपाय है, जितने नाम जप करने वाले भक्त हैं, जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये सब उनके प्राण हैं। समझो, रावण भी समझ रहा है, ये उनके प्राण हैं। जहां यज्ञ होती है, भगवत चर्चा होती है, नाम जप, नाम कीर्तन होता है, उसी से ये पुष्ट होता है। जैसे देवता स्वाहा से पुष्ट होते हैं, ऐसे हरि उसी से पुष्ट होता है। हाहाकार मचाने का आदेश किया। कोई भी देवता, कोई भी हो, वो हमसे विजय नहीं पा, एक ही केवल हरि। यही है बुद्धि की विपरीत दशा। जिसको जो जो आदेश किया, फिर स्वयं उठाई गदा और चला। जब हाथ में गदा लेकर के चला तो पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा बलशाली, दहाड़ मारता तो गर्भपात हो जाता है। उसकी दहाड़ में इतना भय है। जब सुना बड़े बड़े लोकपालों ने कि रावण पधार रहा है, कोई गुफा में छुप गया छोड़ के, कोई पर्वत में, कोई जंगल में, भाग पड़े लोक के लोग खाली। वरुण लोक भुजा ठोक दी तो वरुण लोक में कोई नहीं। जिस लोक में गया वह खाली ही पाया, कोई सामने नहीं पाया। और अहंकार बड़ा, जहां गर्जना करता कोई वहां लोक में दिखाई नहीं देता। सुन लो, भगवत विमुख कितना भी बलवान और तपस्वी हो, कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो। इनसे बड़ा कोई बलवान होगा क्या? जिस लोक में जाए गाली देता, अशुद्ध शब्द बोलता, कोई सामने नहीं, सब खाली। कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, जहां जाता है सब खाली हो जाता है। देखो, इतना बड़ा बलवान रावण जब सूर्यलोक, चंद्रलोक, वायुलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, अग्नि, काल, यमराज सबको अपने अधीन कर लिया, क्योंकि कोई मार नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान, जितना ब्रह्मा का रचा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं जो रावण के अधीन न हो, रो न रहा हो। इसीलिए इसका नाम रावण पड़ा, सबको रुलाने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार सर्वलोक सम्राट, सार्वभौम नहीं, सर्वलोक सम्राट रावण जैसा कहता है वैसा लोक। ब्रह्मा जी तो नाम मात्र के विराजमान हैं। अब इसका शासन चल रहा है, जो कहता है वही हो रहा है। जिस लोक में जो सुंदरी मिलती, सब रावण की सेवा में, सबको अपने अधीन कर लिया।
बड़े बड़े देवता सब कांप गए। पृथ्वी में घोर अत्याचार। आज्ञा है रावण की, कोई नहीं कथा कहेगा, कोई रामकृष्ण हरि कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो रहा है। न ब्रह्म ऋषियों का सम्मान, न साधुओं का सम्मान, कुछ नहीं, सब खत्म। आगे आएगा ऐसा समय जब कलयुग का भयंकर रूप होगा, तो ऐसा ही समय आएगा। वेद पुराण की कथा वार्ता, यज्ञ तप भजन साधन खत्म। केवल रावण का अत्याचार, सब भयभीत। जहां सुनने को मिला, गुप्तचरों ने बताया कि वहां नाम जप हो रहा, वहां कीर्तन हो रहा, वहां यज्ञ हो रही, वहां धर्मानुष्ठान, स्वयं जाता और सांप के गले उतार देता। न किसी का मंत्र काम करता, न सांप काम करता, क्योंकि पहले ही ऐसी तपस्या कर ली थी। अगर कोई भगवत चर्चा करते मिल जाए तो बहुत प्रकार से पीड़ा देके उसे काला पानी की सजा दे दी जाती है। निकालो इसको। सारा संसार त्राहिमाम बोल पड़ा। इनका जो अत्याचार बढ़ रहा है तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी पाप में रति है। कोई शासन करने वाला इनके ऊपर नहीं है। ये आदेश है राक्षसी आदेश। जिसकी बुद्धि में राक्षस बैठता है यही करवाता है। महादेव जी कहते कि मैं तुम्हें राक्षसों की पहचान बताऊं भवानी? क्या? बोले बड़े बड़े कान होते, सींग होते। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले कैसे होते? बोले जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पराई स्त्री से व्यभिचार करते हैं, माता पिता को अपमानित करते हैं, संतों से सेवा लेते हैं। जहां ऐसे भाव हो तो जिनके आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी, उन निश्चित समझना कि राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति है। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रावण को प्रसन्न करने के लिए होड़ लग गई पापाचरण की। जो जितना बड़ा पापाचरण करे उतने बड़े इनाम। रावण की सभा में उसका सम्मान। और वैसे ही स्वाभाविक सबकी रुचि पापाचरण में अधिक होती है। और फिर सपोर्ट मिल गया रावण का। जो जितनी हिंसा पापाचार करके सामने जाए उसको पुरस्कार मिलेगा। अगर जो कहीं धर्म से चल रहा है, परिवार का नाश कर दिया जाएगा। अब तो कहीं कोई गुफा में कहीं कोई ऐसा नहीं बचा जो धर्म कर सके, भजन कर सके। तभी एक दिन सत्संग में कहा था, देखना एक समय ऐसा आएगा तुम चैन से माला नहीं चला पाओगे, भगवत चर्चा नहीं कर पाओगे। अभी तो बच्चा है कलयुग, आगे समय नहीं मिलेगा भगवत भजन करने का। कोई भी धर्माचरण नहीं कर सकता रावण के भय से। अब तो पृथ्वी कांप गई। जब पृथ्वी में धर्माचरण नहीं होता तो ये मां है व्याकुल हो जाती है कि मेरे सब बच्चे मारे जाएंगे, सब नरक जाएंगे। जब कोई संत महात्मा प्रकट होता है तो भूमि प्रफुल्लित हो जाती है कि कम से कम एक ही जिनके अधिकार में जो भी आएगा इनके, वो पावन हो जाएगा। पृथ्वी हर्षित होती है, जैसे मां अपनी गोद में बच्चे को दुलार कर, ऐसे हो। और जहां कोई दुष्ट अधर्मी पैदा होता है तो जल जाती है। किसके द्वारा? पापाचरण बढ़ेगा। अब तो पापाचरण ही पापाचरण हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं बच रहा जो रावण की प्रसन्नता के लिए पापाचरण ना करे। एक ही रास्ता पृथ्वी को सूझा कि जिन्होंने वरदान दिया उन्हीं के पास चला जाए, ब्रह्मा जी के पास। तो दया का, करुणा का पात्र है गाय। सबको सेवा करनी, चरणों में प्रणाम करना, ये हमारे शास्त्र। गौ में समस्त धर्म वास करते हैं, समस्त देवता वास करते हैं। ऐसी बड़ी तो गाय का रूप पृथ्वी ने धारण किया। जो माता भूमि है, इन्होंने गाय का रूप धारण किया और हृदय में विचार करके समस्त ऋषियों को लेकर के, जो गुप्त रूप से इधर उधर जो नजर में नहीं थे रावण के, सबसे कहा कि एक ही उपाय है, भगवान ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं, चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं। देवता, मुनि, गंधर्व, ऋषि और गौ रूप धारण करके भूमि ब्रह्मलोक में गए और सबने रो करके कहा कि प्रभु आप जान रहे हैं क्या दुर्दशा हो रही है? तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ पता है, पर अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ भी सुधार कर सकूं। जिनके हम भी सेवक हैं, आप भी हैं, वही हरि केवल सहायता कर सकते, इस समय दूसरा कोई सहायता नहीं कर सकता। अपने भक्तों के मन की बात जानने वाले केवल प्रभु हैं। इसीलिए अपने मन की बात केवल प्रभु से करनी चाहिए। कोई नहीं त्रिभुवन में जो सहयोग दे सके, समझिए, कोई त्रिभुवन में नहीं।
जानत जन की पीर। अपने भक्त के हृदय की बात एक एक प्रभु जानते हैं। अगर आपको लगता है मुझे कहना है तो केवल प्रभु से कहिए, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। सब एक सीमित सहयोगी हैं, असीम सहयोग देने वाले केवल श्री भगवान श्री हरि हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग धैर्य धारण करो, जिनके हम सेवक हैं उन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की जाए, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी सब विचार कर रहे कि कहां प्रभु मिलेंगे, कैसे जाकर उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करें, हम सबको कहां चलना चाहिए। तो किसी ने सलाह किया कि भगवान सुनते हैं क्षीर सागर में है, तो किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में हैं। हे उमा, कोई कहता चलो वैकुंठ चलते हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा हम सबकी सामर्थ्य तो नहीं वहां प्रवेश पावे, आप ही ले चलो। तो किसी ने कहा नहीं, क्षीर समुद्र चलते हैं, क्षीरशाही भगवान शेषशैया पर विराजमान, वहां प्रार्थना कर। तो वहां भी सबकी पहुंच कैसी होगी, जिसके हृदय में जैसी भावना थी वैसे प्रकट करते। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी उसी सभा में था। भगवान शिव ने कहा अवसर मिलने पर हमने कहा देखो आप सब लोग निराश मत हो, कहीं नहीं जाना प्रभु के लिए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु विराजमान न हो। शिव यही परम बोध है, यही परम ज्ञान है, कहीं नहीं जाना। समान रूप जैसे वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में, ऐसे एक एक कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो कैसे पाऊं, बोले प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैंने ऐसा जाना है, अनुभव किया है कि जहां प्रेम से पुकारा जाए वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कोई देश, कोई काल, कोई दिशा, कोई स्थान ऐसा विशेष नहीं कि वहां प्रभु मिलेंगे या नहीं। जहां हो, जिस समय हो, जैसे हो, प्रभु हैं, तुम्हारे समीप है, केवल तुम्हारी बात पहुंच जाए। कैसे बात पहुंचती, प्रेम कनेक्शन से, दूसरे से नहीं। प्रभु से बात करने का 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये 2.5 अक्षर जागृत हो जाए प्रेम, तो बोलो या ना बोलो वो एक एक बात उत्तर मिलेगी, एक एक बात वो सुन रहे हैं। प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। ये बात सुनते ही सबका हृदय आनंदित हो गया। हाँ, ये परम सत्य बात है। ब्रह्मा जी कहने लगे साधुवाद साधुवाद, धन्य है, बिल्कुल परम सत्य बात ऐसी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हम सब प्रेम से पुकारते हैं, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। सबने अपने मन को एकाग्र किया, सबके आंखों में आंसू हैं और हृदय भयभीत है रावण के अत्याचार से, क्योंकि धर्म की हानि हो रही है। कहीं भी कोई भजन निर्भय होकर, निशंक होकर नहीं कर सकता। इसलिए सब ऋषि मुनि भूमि सब अश्रु पुलकित होकर भगवान की विनय कर रहे हैं। समस्त ऋषि मुनि देवता, भगवान ब्रह्मा, गौरूप धारणी पृथ्वी, सब भगवान की विनय कर रहे हैं। देखो ऐसा ही इस समय भी है। हम लोगों के हृदय के अहंकार का राज्य है, उसके अनुगामी जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमको माया में पतित करके बांधना चाहते हैं, और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक ही उपाय है, कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी, एकमात्र उपाय प्राणाराध्य श्री युगल सरकार है। इसीलिए कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। यदि हम एकमात्र केवल उन्हीं की पुकार करें तो हमें संशय नहीं है, हम कैसे भी हों वो हमारी पुकार उन तक पहुंचेगी, और उन तक पुकार पहुंचने का मतलब हमारा काम बन गया। आप कोई परास्त नहीं कर सकता। ये हृदय में विश्वास कर लो कि कहीं भी ठौर नहीं, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद के बिना। ये अहंकार इतना रावण की तरह बलवान है कि रुलाता रहता है, ये ऐसे आचरण कराता रहता है, ऐसे बंधन प्रदान कर, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे हम महान विपत्ति में फंस जाते हैं, दुख में फंस जाते हैं, कहीं सुख का लेश नहीं होता। नाना प्रकार के जो दंड मिलते हैं, देहाभिमान के कारण भ्रमित होकर हमसे जो भूल हो जाती, गलती हो जाती, पापाचरण हो जाते, एकमात्र सुधरने का उपाय है हरि शरणम।
ऐसे करुणा निधान भगवान हैं जो क्षमा कर देंगे। उन्हीं की क्षमा से हमारी विजय होगी। हम में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम सुखी हो जाएं। एकमात्र सुख सिंधु भगवान की कृपा कोर ही हमें सुखी कर सकती, दूसरा उपाय नहीं। ये कम नहीं है अहंकार, इसको रावण से कम मत समझना। ये बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। ये भगवान को भी गाली दिला देता है। देखो ना अहंकार की भाषा, वही अहंकार बोल रहा है चढ़ करके राक्षसी भाषा, जो न भगवान को मानते हैं, न ग्रंथ को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं। कौन है? वही बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। क्या उन्हीं के बल से बलवान होकर तुम बोल रहे हो? अगर वो अपनी वायु को रोक ले तो 1 सेकंड में मर जा। वो अपने पूरे विधान तेरे सुख के लिए फैलाए हुए हैं और तू उन्हीं को गाली दे रहा है। उन्हीं की भूमि में खड़ा, धस जाए तो अभी मिट्टी में मिल जाए। तो उन्हीं की वायु से जीवित, उन्हीं के जल से जीवित है, उन्हीं के आकाश में अवकाश है, उन्हीं के तेज से तू शक्तिवान हो रहा है। उन्हीं का बल, उन्हीं का मैं ही तेरे अंदर अहंकार बन करके बोल रहा है। तू समझ नहीं रहा, उनके सिवा तेरी सत्ता ही नहीं है। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, जन सुखदायक, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता धर्म, ये सब आपके चरण आश्रित हैं प्रभु। महालक्ष्मी भी आपके चरणों को सहलाती रहती हैं। आपने जिन जिन को आदेश किया है कि वो इस पृथ्वी की सेवा करें, अमुक अमुक पदों पर बैठ करके, प्रभु वो आपकी दी हुई सामर्थ्य है। अर्थात बड़े बड़े लोकपाल जो ईश्वर कोटि की सामर्थ्य रखते हैं, वो आपके ही सामर्थ्य से है। हे कृपालु, आपका स्वभाव ही है दीनों पर दया करना। आप हम पर कृपा करें, इस समय हम भारी विपत्ति पे हैं। हे अविनाशी, हे सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, हे अज्ञेय इंद्रियों से परे, हे पावन चरित्र करने वाले प्रभु, माया से रहित मुकुंद, मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। लोक परलोक सब भोगों से विरक्त हो करके जो आपका निरंतर भजन करते हुए अनुराग में डूबे हुए हैं, उनको महान दुख दिया जा रहा है। प्रभु जो दिन रात आपके गुणों का गान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, हे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। जिन्होंने किसी का सहयोग लिए बिना एक क्षण में पूरी सृष्टि की रचना कर दी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण कर सृष्टि का सृजन पालन संहार किए, नाथ वो आप ही हो। हे हरि, आप हमारी सुध लो। हमें ना भक्ति आती है, ना आपकी पूजा आती है। हमें ये भी पता नहीं कि कैसे आपको रिझाऊं। अपने शरणागतों के जन्म मृत्यु का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट कर देने वाले, मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर हम आपकी शरण में हैं। प्रभु हम शरणागत हैं। साक्षात सरस्वती, वेद, भगवान, अनंत महिमा युक्त शेष जी, संपूर्ण ऋषि मुनि, कोई आज तक आपकी महिमा का पार नहीं पा पाया। वही जान पाया जितना जान पाया जो आपने जना दिया। नाथ, जिन्हें केवल दैन्यता प्रिय है, बस दीन प्यारे, अहंकार प्रिय नहीं, दैन्यता प्रिय है, वेद ऐसा कहते हैं। वो भगवान प्रकट हो, हम पर दया करे। हे सुखों की राशि, हे नाथ, हम सब दुखी होकर आपके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप हमें निर्भय कीजिए। जब सबने ऐसी विनय की तो उसी समय मानो प्रेम वर्षा हो रही, ऐसे अमृतमय भगवत वचन सबको सुनाई दिए। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, ऋषि मुनियों, पृथ्वी, आप कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। तुम सबको निर्भय करने के लिए सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि आपके समान पुत्र हो, तो मेरे समान तो मैं ही हूं। अब वही अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रूप में और कौशल्या जी के रूप में
अदिति जी विराजमान हैं। अब मैं उसी अवधपुरी में उनको माता पिता मानकर प्रकट होऊंगा। उन्हीं के घर जाकर मैं अपने अंशों सहित 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। आप सत्य वचन मानिए, आज से आपको निर्भय हो जाना चाहिए। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आ रहा हूं, निर्भय हो जाओ, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। जब ऐसी गंभीर आकाशवाणी, तो सब जिधर से आकाशवाणी हो रही थी उस दिशा को प्रणाम करके आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, बिल्कुल तुम्हारे आंसू अब नहीं निकलने चाहिए। ये मां है पृथ्वी, ये चैतन्य है, इसे जड़ मत समझो। जैसे मां की गोद में शौच लघु शंका करते हैं तो मां मुझे दंड थोड़ी देती। कितना हम अत्याचार करते हैं गोद में। ये धरती मां है, ये भूमि मां है। हर बच्चे को पहले माता पिता यही सिखाते, सो के उठने के पहले जमीन में हाथ रखो, पैर रखने के पहले ही, और पृथ्वी के चरण छुओ, फिर हाथ दर्शन करो, फिर भगवान नाम स्मरण करो। ऐसा तो प्रणाली ही थी घर में। अब आज तो शिक्षा ही नहीं दी जाती। ये भूमि हमारी मां है। हम जब अपनी मां के गर्भ से आए तो सबसे पहले भूमि में स्पर्श हुआ। ये मां है हमारी जननी, इसी के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। पूरा जीवन यही हमें अपने गोद में धारण करती। ये कोई जड़ नहीं है। देखो ना, चैतन्य रूप धारण करके हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुख के लिए रो रहे हैं। प्रार्थना करे, अगर इन पर अत्याचार करोगे, अपने मां पे अत्याचार करोगे तो सुखी रहोगे क्या? पृथ्वी में यदि तुम अत्याचार करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी अब तुम व्याकुल मत हो, अब तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य के दिन आ रहे, क्योंकि भगवान के सी चरण चिन्हों से चिन्हित तुम होगी। भगवान अपने जो महालक्ष्मी जी सी चरण सहलाती रहती है, उन चरणों से तुम्हारे पर चिन्ह बनाते हुए चलेंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो, वरदान में उसने 2 ही से पराजय की जगह छोड़ी है। नर बानर, नर रूप में भगवान अवतार ले रहे, तुम सब देवता, देवी शक्ति संपन्न, जाओ बानर रूप में, दीक्ष रूप में ऐसे प्रकट हो जाकर जो भगवान की सेवा और सहायता करो। उनको सहायता की जरूरत नहीं, पूरी सृष्टि अकेले ही रची है, एक क्षण में रची है, पर लीला के लिए तुम सब वो रूप धारण करो। सब देवता अपने अपने लोगों को ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गए। जिसके लिए जो आज्ञा हुई वैसा ही परिकर तैयार हो रहा है। सब जाकर के वानर देह धारण कर रहे हैं। अपार बल प्रताप है, सब सूरवीर, और उनके अस्त्र यही हैं, पर्वत, वृक्ष और नख। और बड़े ही धीर बुद्धि वाले, बड़े ही दिव्य तेज वाले बानर प्रकट हुए, क्योंकि सब बड़े बड़े देवता आ रहे हैं अपने अंशों से। जैसे हनुमान जी जो है भगवान शंकर और वायु के अंश से प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र का अवतार बानर रूप में प्रकट हो रहे, स्वयं महादेव वायु का निमित्त बना करके, वायु देवता को निमित्त बना करके अंजनी के गर्भ में भगवान शिव ही अपने अंश से प्रकट हो। 11वें रुद्र का अवतार, जैसे भगवान सूर्य के अंश से सुग्रीव, बाली, ऐसे बड़े बड़े देवताओं के अंश से प्रकट होकर के सब गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। इधर अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का एक छत्र राज्य, बड़े बड़े राजा कर देते हैं आकर के। वो निरंतर भगवान श्री सारंग धनुष धारण करने वाले हरि की आराधना में मगन रहते हैं। दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये 3 प्रिय रानियां हैं जो सदैव दशरथ जी की सेवा में रहती। एक बार दशरथ जी ने मन में विचार किया, इतना बड़ा सम्राट पद, सब कुछ, लेकिन हमारे पुत्र नहीं है। हर एक चरित्र में शिक्षा है, जब मन में कोई भी ग्लानि हो तो तत्काल सदगुरुदेव से मिलना चाहिए। तत्काल को जब वो कृपा करें उनसे मिलने का अवसर होना, और मिलकर के अपने हृदय की ग्लानि उनके सामने रख देनी चाहिए। अगर प्रगट में नहीं मिल रहे तो आपके पास छवि है, साक्षात मानो और विनय करके देखो, अगर दूर ना हो जाए। ये पद्धति है। जहां मन तुम्हारा ग्लानि कर रहा हो किसी कामना से,
तो गुरुदेव की छवि तो सबके पास रहती। ये हम अनुभव की भी बात कर रहे हैं। प्रगट में हम नए अवसर नहीं मिल रहा कहने का। जैसे हमारे गुरुदेव को गंभीर स्वभाव में हर समय श्री जी की सेवा में, आंतरिक सेवा में डूबे रहते हैं, तो साक्षात भावना मानकर उनकी छवि करो, उत्तर मिल जाएगा, तत्काल निवारण हो जाएगा। गुरु तत्व रूप से तुम्हारे हृदय में विराजमान, कोई कण नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। उस समय भगवान वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, चरणों में पढ़ करके कहा, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, इतना वैभव, इतना सुख, एक भी हमारे संतान नहीं। पूरा जीवन हो गया हरि की आराधना करते हुए, सारंगपाणी भगवान श्री हरि। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में उनके एकदम जो आकाशवाणी हुई थी वो गूंज गई। उन्होंने कहा, आप तुम्हें चिंता नहीं करनी, मुझे संकेत मिल गया, एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र हैं। और वो पुत्र कौन है? भक्तों के भय का हरण करने वाले स्वयं भगवान 4 रूप से अवतरित होने वाले हैं। आनंद मगन हो गए दशरथ जी। तत्काल ही वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग ऋषि, जिनका पीछे चरित्र आपने सुना, बहुत ही महाबलशाली महात्मा है, बुलाया और कहा, महाराज मुझे भगवान का संकेत हुआ है, पुत्रष्टि यज्ञ कराया जाए, भगवान अपने अंश रूप से अवतरित होने वाले हैं। भक्ति सहित आहुतियां दी गई। जब यज्ञ पूर्ण हुई तो स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथ में वो हविष्यान्न लिए, खीर लिए हुए थे कटोरे में। जो तो आपने वशिष्ठ जी से विनय की थी और वशिष्ठ जी ने जो भगवत संकेत के द्वारा कहा था, बिल्कुल सिद्ध बात है, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, ये खीर लो और खीर अपनी पत्नियों में बांट दो, अवश्य पुत्र प्रकट होगा 4 रूपों में। ऐसा कहकर भगवान अग्निदेव अंतर्धान हो गए। दशरथ जी फूले नहीं समा रहे, जिसकी ऐसी मंगलमयी स्थिति के भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं। सबसे पहले महारानी पद पर विराजमान कौशल्या जी हैं, उनको बुलाया और खीर का आधा भाग उनको दिया। जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार 1 माता कौशल्या जी को, 1 कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है गुरु की आज्ञा से। जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल स्वरूप ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई भी हो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गई। कब?
जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। जो प्रभु के भजन में रहता है तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है ये सब शासन में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान नाम चल जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया तो भय प्रकट कृपाला यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला।